फोन घंटा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सहदेव टेक पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो, भारत का, राज्य का कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, आपको घबराहट होती है, वो सब नुस्खा बताऊंगा आप लोगों के लिए कि घबराहट कैसे दूर हो। आपको कभी घबराहट नहीं होगी, आपका पेपर सरल स्वभाव से, सरल तरीके से हो जाएगा। पेपर देने के लिए आप सीट पर बैठते हो तो वहाँ पर आप आता आता भी आपका भूल जाता है, जो भी आपको आता याद रहता है वो भी आप भूल जाता है। यानी उस समय पे आपको वो याद नहीं रहता है ये आप किस कारण से होता है, आपको किस प्रकार से होता है, कौन सी कमी के कारण आपको ये सब आपको देखने को मिलता है कि आपको जो आता है प्रश्न वो आपको नहीं कर पाते हैं। सरल भी रहता है फिर भी दिमाग नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैं वो बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, आप तक पहुंचाऊंगा कि आप किस प्रकार से यह समस्या से जूझते हो, यह समस्या आपकी दूर कैसे होगी वो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। तो आपको जानना है और समझना है तो देखिए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पेपर देने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि आपका मान लो 2 दिन पहले पता चल जाता है आपका किस शहर में पेपर है और किस स्थान पर पेपर है, तो आपको उस टाइम पे आपको क्या करना है, भाई अपने घर पर ही बैठ कर आपको बेचारा बनाना है और क्या आपको प्लानिंग करना है। मात्र 1 घंटा आपको इसके लिए देना है। आपका एडमिट कार्ड आता है, उस पर आपका एड्रेस आता है, आपका शहर का पता चल जाता है। अब आपको ये जानना है कि आपके शहर से कितने दूर है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से एग्जाम सेंटर कितने दूर है। यानी आप अगर कोई शहर में रहते हो, दूसरे शहर में पेपर अगर आपके घर से दूर है, आपको ट्रेन से या बस से जाना है तो वो प्लानिंग आपको घर पर बैठ के करना है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो किस प्रकार से रिजर्वेशन करवाएं, किस प्रकार से आप पहुँचें, वो भी आपको घर पर प्लानिंग बनाना है। अब आपको वहाँ पर पहुँचना है तो ट्रेन से जाते हैं तो आपको 1 दिन पहले पहुँच जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अगर पेपर के 1 दिन पहले या 5-6 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचते हैं तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो आपको समस्या कहाँ आ जाती है। जैसे आपकी गलती ये है कि आप पेपर देने जाते हैं 1 दिन पहले नहीं जानना के जाकर, आपका सुबह पेपर है रात में बैठते हैं, सुबह पेपर है आप रात में बैठते हैं तो रात भर आप सफ़र करते हैं। हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, वो भी आपके मन में बना रहता है कि ऐसा ना ट्रेन लेट हो जाए। 2-5 मिनट के लिए ट्रेन लेट होती है, आपको घबराहट चालू हो जाती है। चलो ठीक है, जैसे तैसे करके आप स्टेशन पर पहुँचते हैं। तो स्टेशन पर पहुँचते हैं आपको 2 प्रकार की समस्या देखने को मिल जाती हैं। आपके बड़े शहर में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी, आप छोटे शहर में जाते हैं तो कम टैक्सी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को समस्या आ जाती है। जैसे ही आपको ये समस्या से जूझते हो तो आपकी घबराहट और तेज हो जाती है। स्टेशन पर पहुँचते हैं, आप वहाँ से टैक्सी तलाशते हैं। अनजान शहर में आप पहुँच रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये समझ लो नया नया लगता है। जब आप टैक्सी वाले से बात करते हैं तो आप वहाँ पर टैक्सी वाला आपको पहुँचाए ना पहुँचाए, ये आपके मन में शंका बनी रहती है कि टाइम पे पहुँचाता है नहीं पहुँचाता। अब आपकी घबराहट तेज हो जाती है। आप कुछ खाते पीते हैं, अब बाहर का खाना है तो आप बाहर का कुछ खाते पीते हैं तो वो भी आपको दिक्कत कर जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर पेट खराब हो सकता है, आपका बुखार भी आ सकता है। तो इस प्रकार की तमाम बीमारियाँ भी आपको समस्याएं ले जा सकती हैं बाहर के खाने से, ये भी आप गलती हो जाती है। जैसा कि आप चलो ठीक है, आप इस टैक्सी के द्वारा जाते हैं, अगर बड़े शहर में है बीच में कहीं ट्रैफिक फंस जाता है, अब आपको घबराहट हो जाती है कि मात्र बचे 1 घंटा और हम लोग अभी पहुँचे हैं नहीं हैं। तो आप जैसे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी घबराते हुए आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी घबराहट बनी रहती है। अब वहाँ पर आपका दिमाग शांत नहीं हुआ, जैसा दिमाग शांत नहीं हुआ आप सेंटर पर पहुँचे हो, जैसे जल्दी सेंटर पर पहुँचे और वहाँ पर घबराहट में आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक में हुए, उसी में आपका डॉक्यूमेंट कुछ डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपको और घबराहट हो जाती है। इस प्रकार से घबराते घबराते आप सीट पर पहुँच जाते हो। वहाँ पर पहुँचे, मात्र 10 मिनट का टाइम है, आधा घंटा का टाइम मिला और वहाँ पर बैठते आप जो ही घबराहट में पेपर देने लगते हैं। अब वही घबराहट में जब पेपर देते हैं तो वहाँ पर आपको टेंशन के मारे कुछ नहीं दिखता है, इसलिए आप आता आता भूल जाते हैं। इस प्रकार इस समस्या से आप जूझ, अब इसको दूर करना है तो कैसे करना है, तो आप समझिए एक आपको इस समस्या से दूर कैसे होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप घर से पेपर देने के लिए जाते हैं तो पेपर के 1 दिन पहले जाओ, घर पर ही प्लान बनाएं। घर पर ही प्लान बनाएं। जिस प्रकार से आप घर से निकलते हैं तो आप देख लें हमारी गाड़ी आज इतने बजे है, उस टाइम पे कितने बजे पहुंचा रही है। वहां पर अगर 5-6 घंटा पहले पहुंचाए तो बिल्कुल आप इस प्रकार से सफ़र कीजिए और शांति से सफ़र कीजिए, रात में नींद पूरी कीजिए। इस प्रकार से आप टिकट भी लीजिए बाकायदा सही तरीके से, क्योंकि जब टिकट आप ले लोगे हाथ में तो आपको जो ट्रेन में टीटी आएगा तो वो भी झंझट दूर हो जाएगी घबराहट की। तो वहाँ से भी निष्प्रकार होकर निश्चिंत होकर आप सो पाएंगे और आप आराम दे पाएंगे शरीर को।
जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी झंझट से दूर बचे रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में टिकट है तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आंखें मीचे आप निकल जाएंगे। अगर आपके पास टिकट नहीं होगी तो आप घबराहट हुए और बचते हुए बाहर जाएंगे तो वो भी आपके मन में घबराहट बनी रहेगी। स्टेशन से जैसे आप बाहर जाते हैं बस स्टैंड या आप वहां से टेम्पो स्टैंड के पास जाते हैं तो वहां पर आप शांति से पूछ सकते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत है और मुझे ये बताओ वहां पर जाना है किस प्रकार से जाएंगे, तो आपके पैसे भी कम लगेंगे और आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक भी रहेगा तो भी आपको नो टेंशन है, क्योंकि आपके पास अभी 5-6 घंटे बचे हुए हैं। आधे घंटे की जगह 1 घंटे में पहुंचा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं आपको कुछ खाना पीना है तो आप घर से खाना पीना लेकर जाएं। उस दिन जरूर घर से खाना लेकर जाए जिस दिन आपको पेपर देना है, क्योंकि आप घर का साफ सुथरा शुद्ध खाना खाएंगे जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो आपके शरीर में। तो आप खाना पीना खाकर सेंटर पर बढ़िया बैठ के वहाँ पर 1-2 घंटे आपके पास बचे रहेंगे तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बिना घबराहट हुए आप बैठिए। आप मात्र इंतजार कीजिए किस टाइम पे आपको अंदर जाना है। जैसे ही आप अंदर जाना है तो उस जाने से पहले आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स घर पर ही चेक करना है, वहाँ पर भी चेक करना है कि आपके पास जो आपके वेरिफिकेशन होना है वो आपके पास सही तरीके से है या नहीं है, उसको देखना है। क्योंकि समय से पहले देख लेंगे तो समय पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो कोई दिक्कत होगी तो वो समय से पहले आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद आप सेंटर पर पहुंचते हो, आप लाइन में लगते हैं। लाइन में लगते हुए आपको निश्चिंत होकर आपको लाइन में लगना है। अपने हाथ में अपने पॉकेट में वही चीज़ रखना है जो वहाँ पर आवश्यक रहेगी और जिसके लिए अलाउ रहेगा। जिसके लिए अलाउ नहीं है वो चीज़ तो बिल्कुल ना, उससे दूर रहें उस टाइम के लिए। जैसे ही आप अंदर जाते हैं वेरिफिकेशन होता है, आप बढ़िया निश्चिंत होकर सीट पर ही बैठेंगे बिना घबराहट के। जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे तो आप पेपर देने के लिए स्टार्ट होंगे तो आपका मन शांत रहेगा और जो आपको आता है वही आता जाएगा। संतुष्टि से आप पेपर दीजिए, बिना घबराहट पेपर दीजिए। आपका पहले वाला घबराहट से और बिना घबराहट देने वाले पेपर से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है कि कई बार मेरे साथ भी हुआ और कई बार मैंने देखा भी है कि उस टाइम फिक्स टाइम पे आप निकलते हैं और फिक्स टाइम पे जाते हैं तो घबराहट के चक्कर में बहुत कुछ भूल जाते हैं। ये सब देखते हुए दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक बार ऐसा भी देखा है कि वहाँ पर कुछ बच्चे 5 मिनट लेट हो गए थे जिस कारण से अंदर जाना मना था और अंदर नहीं जा पाए थे और उनका पेपर भी छूट गया था। तो ये भी बात का भाई आपको ध्यान रखना है कि समय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में वीडियो शेयर करें अगर अच्छी लगी है तो, और उनको भी बताएं कि आप पेपर देने जाते हैं तो किस तरीके से जाएं। घर से ही घर का पूरा प्लान बनाकर बाहर जाएं जिससे आपकी घबराहट सभी प्रकार की दूर हो जाएगी और पेपर देने के लिए बैठोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों पेपर दीजिए और आपके पेपर के लिए मनोकामना मैं करता हूं कि आप सफल बनिए। जय हिंद, जय भारत।